हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें पौधे के भी गुण पाए जाते हैं और जंतुओं के भी गुण पाए जाते हैं, या हम उसे कनेक्टिव लिंक कहते हैं, प्लांट और एनिमल्स के बीच की कड़ी कहते हैं। ऐसा कौन सा किंगडम है जिसे प्रोटोजुआ में रखा गया है, या प्रोटोजुआ के जंतु कौन कौन से हैं? आज के टॉपिक में हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को, बहुत सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम का एक बड़ा सा किंगडम जिसे हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये किंगडम है, अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं जगत। आपने 5 जगत पद्धति पढ़ी होगी, आपने नहीं पढ़ी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने 60 वे में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 जगत पद्धति मैंने बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाई, एक बार में आपको क्लियर होगा। 5 जगत पद्धति में हम लोगों ने पहला जो टॉपिक था मोनेरा, किंगडम मोनेरा, उसको डिवाइड किया। उसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा जाता है। तो मैंने बैक्टीरिया के ऊपर 2 वीडियोस, बहुत सुपर वीडियो बना के रखे हैं, उसका भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आज की टॉपिक में हम लोग प्रोटिस्टा को डिस्कशन करेंगे। प्रोटिस्टा एक ऐसा जगत जिसको एनिमेलिया किंगडम, अर्थात यार जो जंतु जगत है, उसके पहले फाइलम्स को उठा के इसी में इन्वॉल्व कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब एनिमेलिया किंगडम अगर मैं आपको 60 में समझाऊं तो पहला भाग था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, ये वाला मैं स्पेस कम होने के कारण बता रहा हूं, ये दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी, और पांचवा था एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में को 10 भागों में बांटा गया। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं किया है। इसको 10 संघों में बांटा गया है, और उस सभी समस्त संघों में हम लोग और हमसे छोटे और हमसे बड़े समस्त जीवों को 1 बाय 1 करके रखा जाता है। अभी हम लोग जब एनिमेलिया को डिस्कशन डिबेट पे लेके चलेंगे तो सभी चीजों को क्लियर करेंगे। और इसी का एक पहला फाइलम है, और इस फाइलम का नाम है फाइलम प्रोटोजुआ। और ये जितने आपको एनिमल्स, बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे एनिमल्स जो यहां डायग्राम में सेटअप हुए हैं, ये सब प्रोटोजुआ के ही एनिमल्स हैं। और इन समस्त प्रोटोजुअन जीवों को एक जगत में रखा गया, और उस जगत का नाम है प्रोटिस्टा जगत। आई होप कि अब आप क्लियर होंगे कि संघ प्रोटोजुआ के समस्त जीवों को कहां रख दिया गया, जगत प्रोटिस्टा में। जगत बड़ा होता है और फाइलम छोटा होता है उससे, इस बात को ध्यान देंगे। और इसी का सामान्य लक्षण यहाँ पे पूरी तरह से दिया गया है। आज के बाद आप कभी सामान्य लक्षण भूलेंगे भी नहीं इसका। अच्छा, सामान्य लक्षण क्या होता है यार? अगर आपको बता दिया जाए कि राकेश सर का सामान्य लक्षण बताइए, राकेश जी का सामान्य लक्षण बताइए, तो क्या बताएंगे कि मेरे बारे में आप जितना नॉलेज जानते हैं, वो समस्त नॉलेज जो मेरे बारे में हो वो मेरा सामान्य लक्षण होगा, है ना? मेरी हाइट इतनी है, मेरा पढ़ने का तरीका ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, लाउडली बोलता हूं, स्लोली बोलता हूं, स्पीड में बोलता हूं, ये समस्त जो मेरे गुण दोष हैं वही मेरे सामान्य लक्षण होंगे, है ना? वही सामान्य लक्षण होते। किसी भी जीव का अगर आपको सामान्य लक्षण लिखने को दे दिया जाए तो वो पहला पॉइंट आपको ये होगा कि वो पाया कहां जाता है, वो फीड क्या करता है, खाना क्या खाता है। दूसरा सामान्य लक्षण, वो गमन कैसे करता है, वो रिप्रोडक्शन जनन कैसे करता है, उसके चलने की प्रक्रिया क्या क्या है, उसके बॉडी का साइज और शेप कैसा है, ये समस्त चीजों को उसके बारे में जानना ही सामान्य लक्षण है। आई होप कि अब आप बहुत अच्छे से यह भी क्लियर हो गए होंगे कि किसी चीज के सामान्य लक्षण क्या होता है, कि उसके बारे में बस लिखना, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहां रहता है, उसकी साइज क्या है, वो गमन कैसे करता है, लोकोमोशन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन प्रजनन कैसे करता है। इस बात को आई होप कि आप क्लियर होंगे। ये उसके सामान्य लक्षण, प्रोटिस्टा जगत के ये सामान्य लक्षण है, उसके कुछ एग्जाम्पल है। आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। प्रोटिस्टा जो होता है संघ, जो किंगडम मोनेरा था जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन हो रहा था भाई, उससे बड़े जीव, उससे बड़ा जगत है जिसका नाम है जगत प्रोटिस्टा। इसको हम इंग्लिश में किंगडम कहते हैं और हिंदी में जगत कहते हैं। पहली लाइन और सबसे ऊपर की क्लियर हुई होगी। दूसरा, ये अगर हम सामान्य लक्षण की दृष्टि से देखें, जनरल कैरेक्टर के हिसाब से देखें, तो पहला लक्षण है प्रोटिस्टा का, ये एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी मतलब बाबू पूरा शरीर जो होता है वो एक सिंगल कोशिका से मिलकर बना होता है। जिसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बने उसे एक कोशिकी, और जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने उसे बहुकोशिकी। आप क्या हैं, एक कोशिकी की बहुकोशिकी,
एकदम सिंपल है। हम तो भाई बहुत सारी हमारी कोशिकाएं एक साथ मिली हुई हैं, तो हम बहुकोशिकी हैं। लेकिन जिसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकी, ये एक कोशिकी होती हैं। और यूकेरियोटिक का मतलब क्या होता है? ऐसे, अच्छा, यूकेरियोटिक सेल होती है ना, इस बात को ध्यान रखिए। सेल दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित हो, नहीं पाया जाता हो, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित हो उसे यूकेरियोटिक कहते हैं। सभी जीवों के अंदर केंद्रक उपस्थित है, तो ये इन समस्त जीवों को क्या कहते हैं? यूकेरियोटिक। अगर केंद्रक नहीं होता बाबू तो क्या बोलते? तब बोलते प्रोकैरियोटिक। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इस संघ को प्रोटोजुआ संघ के समस्त जीवों के साथ जोड़ा गया, या कह सकते हैं कि इस जगत में संघ प्रोटोजुआ के समस्त जीवों को रखा गया है। ये समस्त जीव प्रोटोजुआ के हैं और ये सामान्य लक्षण भी लगभग पूरी तरह से मिलता जुलता प्रोटोजुआ से ही है। एक जगत है, एक संघ है। जगत बड़ा होता है और संघ छोटा होता है। तो इन समस्त संघों को किसमें रख दिया गया बाबू? जगत प्रोटिस्टा में रखा गया। तो उसी का तो समान लक्षण है। तो एक साथ हम लोग दो चीजें क्लियर कर रहे हैं। एक संघ प्रोटोजुआ का भी जो समान लक्षण वो भी क्लियर होता चला जा रहा है, और एक पूरा जगत का भी समान लक्षण क्लियर होता जा रहा है। तीसरा, यह स्वच्छ जल में परजीवी के रूप में और प्रकाश संश्लेषी के रूप में होते हैं। मतलब समझिए, ये इसके जितने भी जीव हैं वो कहां पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गया, बहुत सारे जीव जो होते हैं वह पैरासाइट, परजीवी के रूप में होते हैं। अब परजीवी मतलब, अरे यार, परजीवी पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो आपके शरीर में, चाहे आपके शरीर के अंदर और चाहे बाहर, उपस्थित होकर आपको नुकसान पहुंचाएं और अपने लाभ लें। आपके शरीर से अपने आप को लाभ लें और आपको क्या पहुंचाए? एवज में हानियां पहुंचाएं, तो ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। अगर वो बाहर, शरीर के बाहरी सतह पे हैं तो बाह्य परजीवी, और शरीर के अंदर हैं तो अंतः परजीवी। तो इसके जो परजीवी होते हैं अधिकतर अंतः परजीवी होते हैं। अरे जब आप हाथ धो के नहीं खाना खाते हैं, नेल में खूब गंदगी भरी होती है, दूषित पानी का सेवन कर लेते हैं, पोखरे में नहा रहे हैं, पोखरे का तालाब का जल चला जाता है, तो उस जल में एक जीव होता है और उसका नाम है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ये अमीबा का वो है, फिगर है। इसी की एक जाति है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, मैंने फिगर में मेंशन करके रखा है। ये आपकी इंटेस्टाइन में घुस जाती है, आंत में घुस जाता है। जब जल के साथ चला जाता है, हाथों की गंदगी से, नेल की गंदगी से, दूषित पानी से, दूषित भोजन से, ये आपके शरीर में पहुंच जाता है। अब पहुंच जाता है ना, तो छोटी जो आंत में छोटा छोटा छेद कर देता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो फुंसी बन जाती है आंत के अंदर, और वो उसी फुंसी को छेद कर करके आंत की दीवारों में घुस जाता है। जब घुस जाता है तो आंत से खून निकलने लगता है, और उस रोग को कहते हैं खूनी पेचिस। बहुत मरोड़ मरोड़ के पेट में दर्द होता है भाई, बहुत, है ना। फ्रेशनेस के दौरान बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये परजीवी के रूप में, ये आपके शरीर से भोजन खून को चूस रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको दर्द दे रहे हैं, तो ऐसे जीव परजीवी। कुछ होते हैं प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी मतलब ऐसे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर ले। प्रकाश संश्लेषी, मैंने एक टॉपिक मेंशन करके रखी है नोट्स में, इसी के ठीक नीचे नोट्स है। नोट्स में ये मैंने मेंशन किया है, युगलिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो युगलिना होता है वो, उसमें प्लांट के भी गुण पाए जाते हैं। प्लांट मतलब पौधे के। यार, प्लांट का एक बड़ा गजब का फीचर क्या है कि वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश की क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेता है, और एकदम अपने स्थान पे खड़े खड़े होकर एकदम पूरा फुल चार्ज हो जाता है। उसको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती भोजन के चक्कर में। ऐसे ही युगलिना भी है, उसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। तो वो जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो सनलाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। और जब नहीं रहती है तो जैसे हम लोग भोजन करते हैं, पकड़ के खा लेते हैं, कुछ चीजें पा जाते हैं उसको खा लेते हैं, वैसे भी करता है भोजन। तो चूंकि इसमें पौधे के भी गुण पाए जाते हैं और जंतुओं के भी गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। किसको कहते हैं? युगलिना को। आप भूलिएगा मत, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके ऊपर वाले पॉइंट, ये गति कैसे करते हैं? क्योंकि ये जल में होते हैं ना बाबू, पोखरे तालाब का जो जल होता है उसे भी स्वच्छ जल माना जाता है, क्योंकि उसमें जीव रहते हैं,
है ना। इस बात को ध्यान रखिए, ये सीलिया द्वारा गति करते हैं। अब आप कहेंगे सर सीलिया क्या होता है, ये रही छोटे छोटे रोए के आकार की सीलिया, मैंने फिगर में भी मेंशन करके रखा है, पैरामीशियम। इसके जो ऊपरी सतह जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर चारों तरफ दिख रही है, ये सीलिया कहलाती है। ये सीलिया मूवमेंट करती है, जल में गति ऐसे से फ्लैट होती रहती है, जिससे क्या होता है, ये पैरामीशियम गति करता है। इसके अलावा इसमें फ्लैजिला उपस्थित होता है। फ्लैजिला यहां पे है, ये रहा, ये जो बड़ा सा धागा निकला हुआ ये फ्लैजिला है। अब ये एकदम ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो युगलिना भी क्या करता है, एकदम आगे बढ़ता रहता है, इसको जहां जाना होता है उसे जाता है। इसके अलावा एक और है स्यूडोपोडिया, इसे हम हिंदी में कहते हैं कूटपाद। और कूट का मतलब होता है झूठे, और पाद का मतलब होता है पैर, अर्थात झूठे पैर। ऐसे पैर हमारे झूठे हैं कि सही है भैया? क्या आपके पैर बनते और बिगड़ जाते हैं क्या? नहीं भैया, हमारे तो परमानेंट हैं, अस्थाई हैं, वो बिगड़ते उगड़ते कुछ नहीं है। लेकिन एक जीव है, ये है अमीबा, और अमीबा में ऐसे देखिए ये जो संरचना दिखाई दे रही है ना, यही स्यूडोपोडिया कहलाती है, कूटपाद कहलाती है। ये हमेशा निरंतर बनते और बिगड़ते रहते हैं, और इसी के बनने और बिगड़ने से क्या होता है कि ये गति करता रहता है। अच्छा, ये इधर से भी सिकुड़ गया, तो आप इधर से प्रेशर मारेगा तो इधर नया स्यूडोपोडिया बन जाएगा। तो अमीबा जल में क्या करता रहता है, गति करता है। किसके कारण? स्यूडोपोडिया के कारण। इसको हिंदी में कूटपाद कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। कूट का मतलब होता है झूठे, पाद का मतलब होता है पैर। झूठे पैर जो चंद मिनट के चंद समय के लिए बने और फिर बिगड़ जाए, तो इसे कूटपाद कहते हैं। कूटपाद स्यूडोपोडिया के द्वारा भी गति करते हैं। आई होप क्लियर होगा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। भोजन, भोजन के लिए ये भक्षण करते हैं। अच्छा, भक्षण क्या होता है? इसको हम फैगोसाइड बोलते हैं। आपने अजगर का नाम सुना है? अरे यार, ये पाइथन, ये देखो, ये जब किसी चीज को पकड़ता है ना, तो अपने पहले वो तुरंत खा नहीं जाता है, पहले उसको देख देख के ललचता है। उसके मुंह में खूब ढेर सारी लार बनती है, सलाइवा बनती है, तो फिर वो धीरे धीरे उस जीव को क्या करता है, चबाता नहीं है, सीधे निगल जाता है। चाहे जो जीव छोटा हो चाहे बड़ा हो, एकदम निगल जाता है, घोट जाता है। आपकी भाषा में कहता हूं, एकदम घोट जाता है। तो सीधे किसी जीव को इंजेक्ट कर लेना, अपने शरीर में खींच लेना, निगल जाना भक्षण कहलाता है। ये क्या काम करता है? ये स्यूडोपोडिया आसपास जो जल में छोटे छोटे पार्टिकल है ना, इसके द्वारा ये इसके अंतर जो स्यूडोपोडिया का आंतरिक भाग है, इससे आके सरफेस पे चिपका लेता है, और फिर धीरे धीरे स्यूडोपोडिया को और अंदर करता जाता है, और बाहर से फिर इस वाले भाग को ऐसे करके बंद कर लेता है, पूरी तरह से बंद। तो फूड मटेरियल एकदम सीधे इसके शरीर में चला जाता है। तो यह क्रिया कहलाती है भक्षण। किसी चीज को क्या करना, निगल जाना, सीधे चबाना तोड़ना नहीं। भैया आप क्या करते हैं, आप सीधे निगल जाते हैं कि चबा चबा खाते हैं? ऑब्वियसली नहीं, चबा चबा के खाते हैं यार, हम लोग भक्षण नहीं करते हैं कि सीधे किसी चीज को निगल जाए, है ना। लेकिन अमीबा क्या करता है, भक्षण करता है। परजीवी, परजीवी आपके शरीर के अंदर रहकर चाहे शरीर के बाहर रहकर, शरीर की ऊपरी सतह पे आप देखते हैं वो फंगल इंफेक्शन हो जाता है, दांत खाज खुजली हो जाती है, तो जो वो होता है ना, कवक होता है, वो आपका बाह्य परजीवी कहलाता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, खजुआते खजुआते जिंदगी रद्द हो जाती है ना, और ठीक भी नहीं होते जल्दी जल्दी। तो वो फंगल इंफेक्शन होता है, वो आपके शरीर से न्यूट्रिएंट लेते हैं, पोषक लेते हैं, आपको क्या करते हैं, खजुली देते हैं, मतलब परेशान करते हैं आपको, है ना। तो ये क्या, परजीवी। अच्छा, ये अगर शरीर के ऊपर हो तो बाह्य परजीवी, और शरीर के अंदर हो तो आंतरिक परजीवी। मैंने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का यहाँ परजीवी के रूप में एग्जांपल बताया था। मृतोपजीवी, कुछ जीव मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी मतलब ऐसे जीव जो मरे सड़े गले स्थानों पर उगते हैं, जैसे लकड़ियों का टीला हो गया, कोई जीव जंतु मर गया है उसके ऊपर आश्रित हो, तो कोई पेड़ से लकड़ी कट जाए, बांस की पत्ती है, उसमें मतलब वेस्ट मेटेरियल जो चीजें मरी हुई हो, सड़ी गली स्थानों पे उगते हैं और वहीं से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ऐसे जीवों को मृतोपजीवी जीव कहते हैं। और जंतुसम का मतलब हमारी तरह यार, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जंतुओं को पकड़ते हैं और आराम से खाते हैं। जंतुसम मतलब जंतुओं के समान भी अपना भोजन बनाते हैं। इनमें जो जनन होता है, जनन का मतलब रिप्रोडक्शन, प्रजनन जिसे कहते हैं, जिसके कारण एक नई संतान को कोई भी जीव जन्म देता है, तो वह क्रिया जनन कहलाती है। जनन इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों से होता है। आई होप क्लियर होगा। लैंगिक विधि क्या होती है, ऐसे जनन जिसमें नर और मादा दोनों एक दूसरे से अलग हों, अलग अलग शरीर में हों। यार हम लोग
मनुष्य जो होता है उसके पेट एनिमल्स जो होते हैं उसके मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। जनन क्रिया करने के लिए एक दूसरे के समीप आना होता है। तो ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें नर और मादा पूर्णतः अलग हो। और अलैंगिक का मतलब होता है ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों एक के शरीर में हो, उसको अलग अलग ना हो, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हुई होंगी। मैं चाहता हूं कि वीडियो बहुत लंबी ना हो। ये मैंने मेंशन करके रखा है, ये है एक कोश की, यह भी एक कोश की और यह भी एक कोश की। ये कनेक्टिव लिंक है प्लांट और एनिमल्स के बीच का। ये पैरामीशियम है मनुष्य के पैर के तलवे के आकार का। ये है अमीबा, इसकी साइज शेप निश्चित नहीं होती, ये हमेशा बनता और बिगड़ता रहता है, चेंजेबल होता रहता है ना। तो आई होप कि इतनी चीजें आपको जगत प्रोटिस्टा से जितनी भी चीजें हैं वो बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अपना ध्यान रखिए, मेहनत से पढ़ाई करिए और नाम रोशन करिए। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपना वंस अगेन ख्याल रखिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका बेस्ट ऑफ लक आपकी लाइफ के लिए। थैंक यू।